योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदार और ठेले वालों को नाम लिखने के आदेश पर रोक। कांवड़ यात्रा मार्ग के भोजनालयों या रेहड़ियों पर अब मालिकों को अब नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग के भोजनालयों को लेकर जारी निर्देशों पर रोक लगा दी है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के इन निर्देशों में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भोजनालय हैं वे सभी अपनी दुकानों के बाहर दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और SBN भट्टी की पीठ ने सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने हालांकि साफ किया है कि भोजनालयों को चाहिए कि वह यह प्रदर्शित करें कि भोजनालय में क्या परोसा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इन निर्देशों को धार्मिक भेदभाव का कारण बताते हुए चुनौती दी थी और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकारियों के अधिकार के स्रोत पर सवाल उठाया था। मूल निर्देश मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी किया गया था। इन पर विवाद होने के बाद भी यूपी की योगी सरकार ने पूरे यूपी में ही कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों व रेहड़ियों के लिए निर्देश जारी कर दिया था। इन निर्देशों को चुनौती देते हुए प्रोफेसर अपूर्वानंद सहित कई लोगों ने याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने निर्देशों के पीछे के तर्कसंगत संबंध पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा है कि कांवड़ियों को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद के आधार पर भोजन परोसा जाना जायज है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, प्रभावित मालिकों को खाद्य पदार्थों का प्रकार तो बताना होगा लेकिन नाम नहीं। अदालत के फैसले से पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से सिंघवी ने दलील दी कि स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इन निर्देशों को जारी करने वाले पुलिस अधिकारियों ने खुद ही विभाजन पैदा करने का बीड़ा उठा लिया। सिंघवी का दावा है कि इन निर्देशों से मालिकों की पहचान हो जाएगी और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। इस पर पीठ ने पूछा कि क्या ये प्रेस बयान में जारी किए गए आदेश या निर्देश हैं। इस पर डॉक्टर सिंघवी ने साफ किया कि पहले निर्देश प्रेस बयानों के माध्यम से जारी किए गए थे। हालांकि उन्होंने बताया कि अधिकारी इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। न्यायमूर्ति रॉय ने फिर पूछा कि क्या सरकार की ओर से कोई औपचारिक आदेश जारी किया गया है। सिंघवी ने जवाब दिया कि यह एक छिपा हुआ आदेश है। उन्होंने बताया कि निर्देशों में स्वेच्छा से लिखा है। उन्होंने तर्क दिया कि ये निर्देश इसलिए छिपे हुए हैं क्योंकि अगर नाम बताए गए तो व्यक्ति को आर्थिक रूप से वंचित होना पड़ेगा, अगर नाम नहीं बताए गए तो व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बीच न्यायमूर्ति भट्टी ने एक दिलचस्प कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि केरल में एक होटल हिंदू द्वारा चलाया जाता है और दूसरा मुस्लिम द्वारा, लेकिन वे अक्सर मुस्लिम के स्वामित्व वाले शाकाहारी होटल में जाते थे क्योंकि वे स्वच्छता की अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते थे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।